तो हमने शैलजा के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। कुमारी शैलजा को आपने रिक्वेस्ट किया था। और क्योंकि वो वहाँ की सांसद हैं और कितने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किए, उनका प्रभाव अलग रहता है। हाँ बिल्कुल, वो आते तो नेचुरली हमें और सपोर्ट मिलता। हमने कोशिश की थी और लोग भी वहाँ पे चाह रहे थे कि आना चाहिए, उनका लोकसभा क्षेत्र है, बट वो नहीं आई। इनका रीज़न तो वो खुद बता सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मेरे विशेष मेहमान हैं रानिया सिन्हा ने अभी चुनाव लड़ा है और देवीलाल के ग्रेट ग्रैंडसन के सामने चुनाव इन्होंने लड़ा था और इतनी सुंदर पारी खेली, फासला जो है सिर्फ मात्र 4000 का रहा। इनसे आज हम राजनीतिक बात करेंगे और ये हमारे ही प्रोफेशन से हैं, उससे भी जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। सौरमित्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जितने भी दोस्त आपके चैनल को देखते हैं उन सभी का भी बहुत बहुत। तो आपको भाई इसीलिए कहा क्योंकि आप हमारे ही क्लास से आते हो। बिल्कुल, वो तो आपका मूल पेशा है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 महीने पहले जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे मैं भी करता था। जी जी। अब ये जो पारी है ये सेकंड है और ये हमारा 4th पिलर है। ये भी एक पिलर है डेमोक्रेसी का, ठीक है। वहाँ पे भी मसले उठाते थे, जब वहाँ बैठ के पूरे हरियाणा के मसले वहाँ पर उठाए हैं, हर वर्ग के मसले वहाँ पर उठाए हैं। यहाँ पे भी यही सोच के आया था कि मेरे इलाके को ज़रूरत है। रानिया वो इलाका है जो मेरे को लगता है पूरे हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा, ड्रग्स, चिट्टा वो रानिया में है। आप देखिए, आप जब अखबार पढ़ते हैं तो हर हफ्ते में आपको एक ऐसी रिपोर्ट मिलेगी कि वहाँ का एक नौजवान, वहाँ के 2 नौजवान वो चिट्टे की भेंट चढ़ गए हैं, वो ड्रग्स का शिकार हो गए हैं। तो ये सब सोच के आया हूँ कि इस अपने हलके को मैंने ऊपर उठाना है, ठीक है। अपने हलके को लेके आना, आगे लेके आना, इशू बेस पॉलिटिक्स करनी है, और वो सोच के आया हूँ और कर भी रहा हूँ, और हलके का प्यार भी बहुत मिला। मैं रानिया में मेरा भी बहुत जुड़ाव रहा क्योंकि मैं 10-11 साल सिरसा में रहा और HT में उस समय मैं था, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो जो हॉकी की जो नर्सरी है संत नगर में, उसकी स्टोरी करने गया और एक स्कूल है वहाँ पर मैं इंग्लिश सिखाने भी जाता था। तो रानिया से मेरा काफ़ी जुड़ाव है और रानिया रोड और वो एलनाबाद और वो सारी चीज़ें ना कभी कभी मिस करता हूँ। तो सौरमित्र भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो टिकट वाली बात है, पत्रकारिता करते करते कब दिमाग में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? और चुनाव लड़ना तो किसी के दिमाग में भी आ सकता है, लेकिन फिर कांग्रेस की टिकट मिलना, ये कहानी थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़रूर बताओ। देखिए, वही बात है कि मसले जब उठा रहा था तो जब मैं अपने रानिया का देखता हूँ, मैंने कई बार नशे का मसला मैंने चैनल के ऊपर भी बहुत उठाया, हमने देखा आपके प्रोग्राम, सवाल किया मैंने। तो मैं खुद रिपोर्टिंग करने गया था अपने इलाके में, स्पेशल रिपोर्टिंग की मैंने, हर जगह 4-5 स्टोरी की थी। तो उस समय बड़ा मन दुखी हुआ था कि ये क्या चल रहा है। तभी मेरे मन में आया था कि मुझे इसमें आना चाहिए, सिस्टम में आना चाहिए। बाहर लोग बोलते हैं, वहाँ के लोग धरना देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैंने कहा हम सिस्टम में आएंगे तो नेचुरली है, सरकार बनेंगे कांग्रेस की, तो हम कुछ करेंगे इस सिस्टम में आके। तो तभी सोचा, और बहुत बढ़िया रहा कि कांग्रेस ने मान सम्मान दिया, टिकट दी। सबसे बड़ी बात है, आप जैसा कह रहे हैं, टिकट मिलना बहुत मुश्किल जी, खासकर उस पार्टी की जिस पार्टी की ऐसा लग रहा सरकार आ रही है। हाँ, बहुत मुश्किल था, आ ही गई थी, बस आ ही गई थी लेकिन टिकट मिला और कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया। सबसे बड़ी बात है, भरोसा किया हम पर। और जैसा हमने वहाँ चुनाव लड़ा है, तो मेरे को लगता है उनके भरोसे, उनकी उम्मीदों पर हम खरा भी उतरे हैं। ये तो कई सारे फैक्टर वहाँ पर रहे कि हम वहाँ से जीत नहीं पाए, लेकिन हमारी हार भी जो है वो एक बार जीत के बराबर है। नहीं, आपकी जो जीत है ना, वो आपकी जो जीत और हार की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट डिस्कस करना इसीलिए क्योंकि आपका मुकाबला चौधरी देवीलाल के ग्रेट ग्रैंडसन से था, उसके बाद चौटाला के पोते से था, जो 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। चौधरी जो देवीलाल थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले ओम प्रकाश चौटाला के पोते थे। अभय सिंह चौटाला उनके सुपुत्र थे। कितने बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला। लीगेसी देखिए, मतलब मेरे को लीगेसी में आप ख़त्म हो जाती है, कोई कैंडिडेट टिक नहीं सकता। और मार्जिन सिर्फ इतना क्लोज चले गए, मुझे लगता है कि कुछ एक फैक्टर अगर ना होते तो आप जीत ही गए थे। और वहाँ पावर मिनिस्टर को तो आपने पीछे धकेल दिया 3 नंबर पर। थोड़ा सा बताओ ये। नहीं बिल्कुल, जब हमारे पास एक तो टाइम बहुत कम था,
जब टिकट मिला बहुत कम समय हमें मेरे को मिला, और इस दौरान आपको पता है कि फिर कुछ दिन दावेदारों को मनाने में लगे, जो कांग्रेस पार्टी के दावेदार थे कुछ दिन उसमें निकल गए। फिर हमने प्रचार शुरू किया। शुरू में हमें लोग मान ही रहे थे कि ये कोई कॉन्टेस्ट में है। वहाँ पर एक चल रहा था कि दादा पोते की लड़ाई है, दादा पोते की लड़ाई है, सारा मीडिया भी यही कह रहा था, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी है, वो तो 5 महीने पहले से वहाँ वर्क कर रहे हैं। अच्छा, रंजीत चौटाला तो कैबिनेट मिनिस्टर 5 साल, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है, कितने सालों से लगा हुआ है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का हमें सपोर्ट मिला है, खास हमने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स वहाँ पे की है। मैंने जाते ही नशे का मुद्दा तो चलो हम पहले से मैंने शुरू कर दिया था। मैं वहाँ एक विज़न लेके गया था सद भाई कि मैं रानिया के लिए करना चाहता हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं रानिया के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, और ये प्लान मेरे पास है कि मैं ये करूँगा। तो लोगों को ये चीज़ बहुत पता चले कि यार ये बंदा कर सकता है, क्योंकि उनको वो कई बार देख चुके हैं। चौटाला फैमिली को वो कई बार देख चुके हैं, उनके विधायक पहले बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उनकी सरकारें रही आपको पता है, लेकिन वो काम नहीं हुआ। मतलब मेरा इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि आप जाकर देखें, आपको पता ही है कि वहाँ पे काम नहीं हुआ। तो लोगों को लगा कि एक उम्मीद बंधी कि ये सर्वमित्र आया भाई, जिसने पूरे हरियाणा के मसले उठाए हैं, ये जानता है, तो ये कुछ करेगा। इस वजह से लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए, और जो वो अपने आप को मान रहे थे कि वो 40,000 से जीतेंगे, वो 40,000 से नीचे आते चले गए। और हमने ज़ीरो से शुरू किया था, हम धीरे धीरे ऊपर जाते गए, और लास्ट में कॉन्टेस्ट हम जीत रहे थे, बिल्कुल जीत रहे थे। लेकिन लास्ट 2 दिनों में जो उन्होंने बोरियां खोली हैं पैसे की, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना पैसा उन्होंने बांटा है, और सारे आम बांटा है। घरों में बांट रहे थे, बूथों पे पैसा बांट रहे थे सारे आम। और मैंने सुना है कि कई हज़ार करोड़, कई हज़ार का वो वोट लिया उन्होंने, जितना तो शायद सरपंची में पैसा नहीं चलता, इतना वहाँ पे पैसा। कई फैक्टर और भी रहे, उन पर भी मैं आऊँगा। एक चीज़ और बताएं कि पावर मिनिस्टर जो है रंजीत चौटाला, वो उनको कब लगा, वो कब पीछे तीसरी बार चले गए? क्योंकि दादा पोता के अंदर, पोता तो चलो चुनाव जीत गया, लेकिन दादा कब तीसरे नंबर पे शिफ्ट हो गए? ये लोगों को नहीं लग रहा था कि दादा तीसरे नंबर पे चले जाएगा, लेकिन हमने लोगों को ये बताया कि आप देखिए कि बीजेपी ने उनको टिकट काट दी। कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी किसी का टिकट कटना। हिसार से कैंडिडेट थे क्या, हिसार से लड़वाया उसको? हाँ जी। फिर कैबिनेट मिनिस्टर, वो आपको पता है कि उन्होंने विधायकी छोड़ दी, फिर भी कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा बीजेपी ने, तो उसकी टिकट कैसे कटनी थी? लेकिन बीजेपी ने उनकी फीडबैक देखते हुए टिकट काट दिया। उनकी फीडबैक बहुत कमज़ोर थी, लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल वहाँ पे काम नहीं करवाया, उल्टा लोगों को परेशान किया, दुखी किया, पर्चे करवाए, गलत पर्चे करवाए। तो मुझे तो असलियत का पता था, लोगों को बताने की ज़रूरत थी। अच्छा, थोड़े दिनों में वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। फिर हमारा मुकाबला इनेलो से था। इनेलो आपको पता है कि वो उनका गढ़ माना जाता है कि गढ़ है, लेकिन फिर लोगों को पता चल गया कि भाई गढ़ कुछ तो गढ़ बचा नहीं है। गढ़ बचा नहीं है। तो इस वजह से अगर आपने काम करवाने हैं, इलाके का भला करना है, तो भाई साथ दे दीजिएगा सर्वमित्र का। तो धीरे धीरे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चौधरी साहब कुछ दिन बाद ही रेस से बाहर हो गए थे। चौधरी साहब को वोट मिला है ना, जो उसमें पैसे वाला जो वोट मिला है वो काफ़ी मैटर करता है। अदरवाइज चौधरी साहब इससे भी बहुत नीचे जाने वाले थे, बहुत नीचे जाने। वो तो पुराने पॉलिटिशियन है, सारे लूप होल्स जानते हैं, चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि इतना लंबा सर्वाइव अगर उन्होंने किया है तो शायद इन चीज़ों की शक्ति और इन चीज़ों की जगह उनको पता है। आप को तो हम सर्वमित्र ही जानते हैं, जो आप दा मसला के थ्रू कंबोज आपके साथ जुड़ने लगे, तो आप कंबोज कम्युनिटी जो है उसकी तरफ से कितने कैंडिडेट चुनाव में थे? इस बार कंबोज कम्युनिटी से 3 कैंडिडेट थे। एक मैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी के भी कंबोज कैंडिडेट थे, और आम आदमी पार्टी के भी कंबोज कैंडिडेट थे। टोटल कितनी वोट है कंबोजों की वहाँ? कंबोजों की तकरीबन वहाँ पे 29,000 के करीब वोट है। और वो जी सबसे बड़ा आपको मिला है? हाँ, चंक मुझे सबसे बड़ा कंबोजों की तरफ से, क्योंकि प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, हर बिरादरी का मुझे बहुत प्यार मिला है वहाँ। लोग मानते थे कि कंबोजों का जाट बिरादरी में से कुछ नहीं मिलेगा। जाट बिरादरी ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा कि सर्वमित्र, उन्होंने ये जात पात नहीं देखी, उन्होंने कहा कि भाई सर्वमित्र जो है वो मसले उठाने वाला है भाई, वो किसान कौम है सारी, भी भाई मसले उठाता है, किसानों के मसले उठाता है। मुझे बहुत प्यार मिला है सच में। मेरे पास दिन कम थे, कई सारे फैक्टर काम कर रहे थे, पैसा नहीं था, कई सारे फैक्टर थे, नहीं तो जीत तो निश्चित थी, लोगों का जो प्यार था उसको देखते हुए। जी, तो और जो नेता थे उनके लिए बड़े बड़े लोग कैंपेनिंग के लिए
आपके लिए आपकी ही सांसद पार्टी की कुमारी शैलजा आई नहीं, आपने बुलाई नहीं, हुआ क्या? नहीं, हमने रिक्वेस्ट किया था, हमने सभी बड़े नेताओं के लिए रिक्वेस्ट किया था। बहुत से नेता आए भी हैं, पंजाब से भी आपको पता 2 बड़े लीडर वहाँ पे आए, प्रताप सिंह बाजवा जी, राजा बड़िंग, हुड्डा साहब आए थे, दीपेंद्र हुड्डा आए थे, जिग्नेश मेवानी आए थे गुजरात से चलकर मेरे सपोर्ट में आते की। तो हमने शैलजा के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, कुमारी शैलजा को आपने रिक्वेस्ट किया था। और क्योंकि वो वहाँ की सांसद हैं और कितने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किए, उनका प्रभाव अलग रहता। हाँ बिल्कुल, वो आते तो नेचुरली हमें और सपोर्ट मिलता। हमने कोशिश की थी और लोग भी वहाँ पे चाह रहे थे कि आना चाहिए, उनका लोकसभा क्षेत्र है, बट वो नहीं आई। इनका रीज़न तो वो खुद बता सकते हैं। तो क्या आपने फ़ोन किया, ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, क्या किया? मैंने फ़ोन किया। आपने खुद ने फ़ोन हाँ, किया? मैंने खुद ने फ़ोन किए। मेरे जो ऑब्जर्वर हैं, पूरे हरियाणा के ऑब्जर्वर थे, बाजवा साहब, मैंने उनको बोला। जो हमारे सिरसा के कोऑर्डिनेटर थे, मैंने उनको भी बोला। ठीक है, सभी के लिए बोला। उन्होंने कहा कि कौन कौन सा नेता चाहिए, तो मैंने सभी के लिए बोला कि मुझे ये वाला नेता भी चाहिए, ये वाला नेता भी चाहिए, ये वाला। मैंने लोगों को देखते, तो बाकी सभी आए? बाकी मोस्टली जो मैंने डिमांड की वो सारे आए। जो आपको चाहिए था वो लगभग सभी आए हैं, सभी पहुँचे हैं। तो शैलजा जी नहीं आई, ये तो खैर वही बता सकते हैं। आपकी बात हुई थी आएंगी नहीं आएंगी, मना कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मेरी खुद की बात नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा तो फ़ोन पिक नहीं किया था। पिक नहीं किया था। हाँ, तो मेरी खुद की बात नहीं हुई। हाँ, मैंने जो कोऑर्डिनेटर्स जो ऑब्जर्वर, हाँ, वो एक सिस्टम से काम होता है। सिस्टम से मैंने काम किया है, जो सिस्टम से काम प्रोटोकॉल फॉलो पूरा किया। मैंने प्रोटोकॉल फॉलो अप किया था, जो भी चीज़ें। ये सारी रिकॉर्ड की बातें? हाँ, ये सारे रिकॉर्ड, इंटरनल पार्टी की रिकॉर्ड की चीज़ें, इंटरनल रिकॉर्ड की बातें हैं। तो कुमारी शैलजा जी नहीं आए, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें शायद मुझे लगता है कि ललन टॉप के लिए इंटरव्यू दिया था, और उसमें ये पूछा गया था कि आप हुड्डा के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके पास आप कैंपेनिंग में जाएंगे? तो उन्होंने कहा वो मुझको बुलाएंगे ही नहीं। और आज आपने खुलासा किया है कि आपने बाकायदा कई बार कई मंचों से उनको संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कुमारी शैलजा नहीं आई, नहीं आ सकी, जो भी है। लेकिन फिलहाल अगर वो आती तो फ़ायदा होता। बिल्कुल होता। वो हमारे लोकसभा से सांसद हैं, और मेरे इलाके से जो लोकसभा के चुनाव में 27,000 वोटों से लीड मिली थी उनको। ठीक है, रानिया से 27,000 से ज़्यादा लीड मिली थी। तो नेचुरली वो आते तो मुझे फ़ायदा। तो 4,000 तो आराम से कवर कर जाते आप। हाँ, आराम से कवर होता। तो कम से कम ये एक ऐसी सीट है जिस पर कहा जा सकता है कि कुमारी शैलजा का प्रभाव था, उनको रिक्वेस्ट भी की लेकिन वो नहीं आई। खैर, वो पार्टी के अंदर की बातें हैं। अर्जुन चौटाला, उनके क्या मुद्दे थे? जो जीते हैं उनसे बात करते हैं। अर्जुन चौटाला क्या मुद्दे थे, क्या लेके वो चल रहे थे? कुछ तो लोगों के सामने उन्होंने भी कोई कैंपेनिंग आप इश्यूज़ को लेकर चले थे, ड्रग्स का इश्यूज़ लेकर चले थे, सिविक एमिनिटीज़ का इशू लेकर चले थे। आपका कैंपेनिंग हम क्लोजली फॉलो कर रहे थे, इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारा एक बंदा चुनाव लड़ रहा है, एक दरवाज़ा तो खुला है। हाँ। तो अर्जुन चौटाला क्या कैंपेनिंग लेके चल रहे थे? कुछ कैंपेनिंग नहीं थी उनका। मेरे को लगता है कि इशू बेस्ड कैंपेनिंग उनकी नहीं रही। उनका तो ये है कि उनका गढ़ है, चौधर के लिए चुनाव लड़ते हैं वो। ठीक है, शुरू से चला आ रहा है कि लड़ना है, उनके परिवार का सदस्य को लड़ना चाहिए, है ना। आप देखिए कि उन्होंने लड़ना है, जीतना है, ये उनका रहता है। और आपको पता है इतनी पुरानी पार्टी है वो, उनके वर्कर्स हैं, सब कुछ। और मैं तो बिल्कुल नया गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जो 40,000 के करीब वोट मिलना ये छोटी बात नहीं है। लोगों ने बड़ा प्यार दिया। बात है, फर्स्ट टाइम। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को वहाँ पसंद कर रहे थे, लोग करैक्टर को पसंद कर रहे थे, कि लोग चेंज चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है लोग चेंज चाहते थे। पैसा ना चलता या दूसरे एक दो फैक्टर ना चलते, तो मेरे को लगता है कि हम 20-25 हज़ार की लीड से ये चुनाव जीत रहे थे। हुड्डा साहब भी आपकी कैंपेनिंग के लिए आए थे, मैंने देखा था एक बड़े से रथ के ऊपर आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हुआ? कौन कौन से एरिया में हुड्डा साहब वहाँ गए? हुड्डा साहब ने कैंपेनिंग की है, 5 गांव मुझे मिले थे। हुड्डा साहब रोड शो कर रहे थे, तो 5 गांवों के बजाय हम 7 गांवों में रुके थे जी। ठीक है, किसी गांव में रुकने का प्रोग्राम भी नहीं था फिर, लेकिन फिर भी रुके थे। वहाँ पर भी एक तरीके से उन्होंने संबोधन किया था। तो दीपेंद्र हुड्डा के एक ही प्रोग्राम मोस्टली वो दे रहे थे, तो मेरे को 2 प्रोग्राम मिले थे उनके। तो नेचुरली जब बड़ा नेता कोई भी आता है उसका फ़ायदा तो मिलता ही है, तो फ़ायदा हुआ मुझे। राहुल गांधी वगैरह का भी टाइम मांगा था या उस तरह का कुछ? राहुल गांधी का प्रोग्राम शुरुआत में यही था कि वो आएंगे सिरसा। अच्छा। हाँ, एक बार तो यही चर्चा थी कि वो सिरसा भी आएंगे और वो सभी इलाकों को कवर करते हुए, मतलब उनकी जो रथ यात्रा है जो भी है वो निकलेगी। लेकिन लास्ट में शायद कोई प्रोग्राम उनका चेंज हो गया, मेरे को लगता है कि, तो वो सिरसा नहीं आ पाए। अच्छा, जब ये चुनाव आप लड़ रहे थे, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल फैमिली नहीं है, पैसा नहीं है, काडर
बेस नहीं है तो कितना मुश्किल रहा। बिल्कुल ही आप आम आदमी चुनाव, एक पॉलिटिकल पार्टी ने आपको टिकट दे दी, आप चुनाव लड़ रहे हैं एक तरह से अनप्रिपेयर्ड। बहुत सारी ऐसे गड्ढे थे जो आपको पता नहीं था कि भाई ये भी होता है, लोगों के असली चेहरे भी आ गए होंगे, सपोर्ट भी ऐसे क्वार्टर से मिला होगा आपने सोचा होगा ये लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, सरप्राइज पैकेज भी मिले होंगे। तो कुछ एक एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सकते हैं एक आध? नहीं, बिल्कुल एक नया फील्ड है, हमने पॉलिटिक्स देखी बहुत है, कई चुनाव कवर बहुत किए हैं मैंने, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सब कवर किया हुआ है, हिमाचल का चुनाव कवर किया हुआ है, चुनाव बहुत कवर किए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जाके देखना ये एक बिल्कुल अलग अनुभव था। डे बाय डे बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे बड़ी बात है। और ना कुछ होते हुए, जैसा हमने कहा कि सामने वाले तो अरबोपति हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। खरबपति, अरबपति तो उनके सपोर्टर है, शायद खरबोपति मान लीजिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने तन मन धन से सपोर्ट किया है। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि डे बाय डे, मतलब मैं सुबह 6 बजे शुरू हो जाता था, 6 बजे तो लोग मेरे पास आ जाते थे, तो मैं 6 बजे शुरू हो जाता था, 6 बजे ही हज़ारों की तादाद में जहाँ पर हमारा ठिकाना था वहाँ लोग पहुँच जाते थे। और रात मेरे को लगता है मैं 2 या 3 बजे के बीच में वापस आता था। तो ये जो प्यार मुझे मिला है ना, वो लोगों का इतना प्यार, लोग मिलने के लिए कह रहे थे कि सर्वमित्र हमारे पास एक बार आ जाए, सर्वमित्र हमारे पास एक बार आ जाए, एक बार हमारे से मिल ले। प्यार बहुत मिल रहा था, लेकिन हमारे पास दिन कम थे। इलाका बहुत बड़ा है, 106 के करीब गांव है, रानिया सिटी है, बहुत कम दिन थे। उसके बावजूद भी हमने कोशिश की, जितना जा सकते थे वो हम गए हैं। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, बहुत प्यार मिला लोगों का, इतना प्यार मिला है। और बाकी वही बात है, पैसा और कई चीज़ें और होती तो आपको धमकी वमकी भी मिली? क्योंकि आप ऐसे एरिया, मतलब डायरेक्ट आपको कोई नहीं? मेरे को कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन मैं जब गांवों में जा रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि सर्वमित्र के प्रोग्राम में नहीं जाना है। ये मुझे पता चला कि सर्वमित्र के प्रोग्राम में भाई आपको नहीं जाना है। और जब कोई बड़ा नेता आता था तो उनको मेरे पैरेलल कोई ना कोई प्रोग्राम उनकी ओर से रख दिया जाता था, ठीक है, कि लोग इधर कम आए। या मीडिया को, जो लोकल मीडिया वहाँ को, उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश की गई कि सर्वमित्र को नहीं दिखाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर हुई हैं। अच्छा, मीडिया का रिस्पॉन्स कैसा रहा? मीडिया हो रहा, बढ़िया रहा? मीडिया का रिस्पॉन्स देखो, मीडिया पे भी बड़े सवाल हैं बहुत। आप देखिए, मैं तो मीडिया से था, मुझे उम्मीद थी कि मीडिया मेरी सपोर्ट करेगा, हाँ, लेकिन मीडिया मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला, मैं बहुत। लेकिन उसका कारण भी शायद आपने एक बताया कि वो पैसा इतना चला, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया ही भागीदार था। मीडिया भागीदार था उसमें, और मुझे लगता था कि चलो पूरे हरियाणा के से मुझे सपोर्ट मिलेगा, जितना मैं सोच रहा था मुझे सपोर्ट नहीं मिला उतना। और लोकल मीडिया का भी मैंने कोशिश की, फिर भी चलो ठीक रहा मैं, लेकिन कुल मिला के क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मैनेज किया हुआ था, वो सारी बातें थी, और हमारे पास दिन कम थे कि इतने दिनों में हम क्या कर लेंगे, क्या कुछ हो पाएगा। उसके बावजूद भी लोगों ने जो प्यार मिला है वो बहुत ज़्यादा। जिस दिन परिणाम आया उस दिन कितने राउंड तक आप आगे थे? कब तक लग रहा था कि बात बन जाएगी? फिर कब क्या हुआ, कौन से राउंड तक? नहीं, शुरुआत में मैं पीछे था, क्योंकि जो इलाका एक माना जाता है कि उधर उनको लीड मिलेगी, लेकिन उस इलाके में भी उनको उतनी लीड नहीं मिली जितनी वो लोग सोच रहे थे। तो जब थोड़ा सा वो इलाका घूमा तो मैंने लीड, मेरा बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर उनका कम होना शुरू हुआ। नेचुरली जो सामने वाले थे वो लास्ट तक मायूस थे कि सर्वमित्र अब निकल जाएगा आगे, सर्वमित्र अब निकल जाएगा आगे। उनको लास्ट तक था कि लास्ट राउंड तक भी ये इलेक्शन जाएगा, काउंटिंग जाएगी और सर्वमित्र आगे निकल जाएगा, ये उनको पूरा वो लग रहा था। लेकिन आपको पता है कि पैसा इतना चला है कि जिस इलाके से मैं अपनी बड़ी लीड सोच रहा था, उस इलाके में से भी मैं वो लीड ले नहीं पाया, जिस वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गया। और मात्र सिर्फ 4000। हाँ। आपकी कम्युनिटी से, कंबोज कम्युनिटी से 2 कैंडिडेट थे, एक तो बीजेपी का 3, हाँ, हम टोटल 3 थे। अगर उनमें से एक या सिर्फ 2 कैंडिडेट होते तो भी चीज़ें मैनेज हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, एक भी ना होता और तो भी मैं जीत रहा। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी कंबोज था, बीजेपी वाले भी कंबोज थे, तो उनमें से अगर एक भी कम होता तो भी मैं इलेक्शन जीता। अच्छा, आप फ्यूचर में राजनीति करेंगे, पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि आपकी जीविका पत्रकारिता थी, वो तो छूट गई है, टैग भी लग गया, कांग्रेस नेता हो गए हैं, कांग्रेस के चुनाव लड़े हुए हैं, अब फ्यूचर कुछ दिख रहा है? नहीं,
रोजी रोटी तो कमानी है ना। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं देखो अब लोगों ने जितना प्यार दिया ना मुझे, तो मैं लोगों के बीच में रहना है, लोगों के मसले उठाने हैं, मैं बोल के आया हूँ। और मैं तो धन्यवादी दौरा भी शुरू कर रहा हूँ, कितना प्यार मिला है, मैंने मुझे उनको धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं तो हर वर्कर के पास पहुँचूँगा कि भाई जो आपने प्यार दिया है वो इतना प्यार है कि मैं लौटा नहीं सकता। और मुझे वहाँ रह के मुद्दे उठाने हैं। नशे का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मैं सिर्फ रानिया में नहीं, वो पूरे सिरसा में शुरुआत करूँगा और आगे आगे बढ़ता जाऊँगा कि मुझे जवानी बचानी है। जवानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये इतना बढ़ गया, इतना ख़तरनाक स्टेज तक पहुँच गया नशा कि अगर हम नहीं अवेयर करेंगे तो कैसे बात बनेगी। मुझे वहीं रहना है और इसको अगर आप पॉलिटिक्स कहा जाएगा तो मैं वो पॉलिटिक्स भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन लोगों के मसले जो हैं वो मुझे उठाने हैं। जो 40,000 वोट दिया है ये कम नहीं है, ठीक है, और अगली बार मौका मिलेगा तो इसको हम डबल भी करेंगे। जी, तो राजनीति ही फुल टाइम करने के मूड है, प्लानिंग है? हाँ राजनीति करेंगे, मसले भी उठाऊंगा, ऐसी बात नहीं, मसले भी उठाऊंगा। दा मसला का क्या रहेगा? दा मसला भी देखते हैं, कोई आपके जैसा अच्छा बंदा मिल गया तो वो समझ। अच्छा, उसको एक न्यूट्रल तरीके से, न्यूट्रल दा मसला न्यूट्रल चलेगा, वो न्यूट्रल चलेगा, वो कांग्रेस की ठुकाई करेगा और वो बीजेपी सभी के। दा मसला जैसे पहले चलता था, जैसे पहले चलता था, दा मसला न्यूट्रल चलेगा, उसमें कोई नहीं है। हाँ, दा मसले पे जो बैठेगा वो बेशक मेरा भी इंटरव्यू करे तो वो न्यूट्रल इंटरव्यू, वो न्यूट्रल करेगा, आपकी खिंचाई करने जरूर। आपका एक तरीका मैंने देखा है, कितना ही बड़ा नेता हो, आंखों में आंखें डाल के इस तरह से आप इंटरव्यू करते हो, तो जिसको भी दा मसला पे आएगा वो आपसे भी ऐसी ही बात करेगा। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। देखो पत्रकारिता जिंदा रहनी बहुत ज़रूरी है। कितना के मीडिया स्वतंत्र है आप भी जानते हैं सद भाई, अदरवाइज तो सभी को दबाने का काम चल रहा है। मीडिया दब भी गया है, दब भी गया, बिल्कुल मैनेज हो गया है, मैनेज हो गया है, सबसे बड़ी बात है मैनेज हो गया है, तो वही बात है, लेकिन दा मसला चलेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे ही प्रोफेशन से राजनीति में आए सर्वमित्र भाई, और सर्वमित्र भाई ने चौधरी देवीलाल के ग्रेट ग्रैंडसन के सामने चुनाव लड़ा, मार्जिन सिर्फ 4,000 का रहा। और सबसे अच्छी बात मुझे इस पूरे इंटरव्यू में लगी, सर्वमित्र भाई ने एक ही बात कही कि भाई हमने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को जिंदा किया है, लोग सवालों पे, इश्यूज़ के ऊपर राजनीति करें, हार जीत तो पार्ट एंड पार्शल ऑफ द गेम है। तो सर्वमित्र भाई, समय दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।